गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारही बार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के जयंती समारोह में अब तक राम कथा के रस में सराबोर होके हमर मानस के मूर्धन विद्वान मन के द्वारा कहे और सुने के बहुत ही सुंदर मौका मिलिस। अभी महूला राजेंद्र साहू जी कह रही कि अंगद महाराज राजदूत बन के जाते और लंका में जाके गरस्थे तोड़ला। अंगद रावण संवाद में कुछ चर्चा कर देवे, पर एकर बाद अभी हमर कुमार सिंह पाल जी की नहीं भैया शुद्ध महाभारत सुना तो मैं तो तमूरा धर के नहीं आया हूं। बिना तमूरा के कैसे पांडवानी होही नहीं हो भाई। पर रागी भैया बिन तमूरा के पांडवानी कैसे होही तो हम देखा था। और सुनैया मन तो नहीं है, कुर्सी मन सुनत है। काबरे बात के अश्वनी भैया लग गजब दुख है। पर 73 भैया ये बात बार बार किथे कि जब तो महाभारत नहीं हो तब तक से हमर गोष्ठी में हमर ये आयोजन में मजा नहीं आए। तो हम 2-3 जन कलाकार मन के संग में मानस के कुछ बात कहे बर आए रहे। चल वही बात में मानस ला भी हम जोड़ के चलबो। पर मूल रूप से पांडवानी के धुन और पांडवानी में एक और अंगद महाराज राजदूत बन के गए हैं तो हमर महाभारत में भगवान कन्हैया शांति दूत बन के गए हैं। तो आप देखन राजदूत का संदेश देते। राजदूत तो सर्वाधिकार संपन्न अंगद महाराज ईश्वर के चरण में अनुराग के संदेश लेकर के उद्देश्य लेकर के रावण ला जाके कही ए रावण भाई जाम चरण सकै सठतारी तो फिर ही राम सीता में हारी। बड़े बड़े गाल बजा बजा के कहा था कि मैं सूर हूं, मैं हाँ बहुत बड़े वीर हूं। अरे मोर पांव ला उठा देवे तो राम सीता चल दी और मैं तोर घर बैला चरवाहा बन जाऊं। ऐसा ढंग के बात जो करे है तो आइएगा वही भाव को लेकर के भगवान शांति दूत बन के राजा दुर्योधन ला का संदेश देना चाहते हैं। तो उन बात का विचार करबो। अगर रामे 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 गा रामे भाई, अगर रामे 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 गा रामे भाई, रामे 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 गा भाई, रामे 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 गा पूरे भाई। रागी भैया 13 साल के वनवास बीते के बाद में धर्मराज भगवान कन्हैया ला निवेदन करके द्वारकाधीश ते जा करके राजा दुर्योधन ला समझा देते फौजी का जो देश में गंगा जमुना के निर्मल जल बहे वो देश में खून के नदियां और मैं बहाना नहीं चाहता। आधो राज मांग हरि मांग हरि मांग हरि बजा दे। आधो राज मांग हरि मांग हरि मांग हरि।
साथ ये माइक काम नहीं करता तो खबर एक तो बिन तमूरक पांडवानी गावत हन तो जरूर थोड़ा सुनैया मन जरूर आई काबर वो बात के सुरता करावत रही सस्वनी भैया कि हम कभू पहली बार ये बोरवाए गांव में गे रहे तो 12 बजे रात कन जब जोशियान तो मनखे मंचूरियन तो मुला भरोसा है लागी 2-4 आदमी रिसामा में जरूर टपक ही टपके नहीं है काबर वो पांडवानी के धुन ला सुन करके जरूर दाई माई मन किसे काय होवत की जरूर आई श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई भजन धर्मराज के बात ला सुन के भगवान कन्हैया कहे यदि नई दो की ही तका की हूँ हाँ भाई तब भीमसेन के थे द्वारकाधीश तब तो मोर गदा के पावर दुर्योधन ला बता देवे 13 साल ने ये गदा 13 कल्प के समान बिता है अब 1 मिनट भी धीरज नहीं करे हाँ भाई ये गदा के द्वारा कौरव दल को धराशाही ना कर दिया तो कुंती नंदन भीम कहना छोड़ तो सुन के धर्मराज किथे रहा तो वो का कहीं न का तिही जो सियावत हाँ भाई तो अर्जुन किथे मोर गांडू धनुष तैयार है धर्मराज कहे भगवान यदि राजनीतियों की आधा राजनीति तो मैं एक निवेदन करत हूँ 5 गांव मांग लेवे काबर जो देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहे वो देश में खून के नदियां बहाना नहीं चाहत द्वारकाधीश भगवान ये बात ला सुनी तो बड़ा मगन हो गए और शांति दूत बन के जैसे अंगद महाराज ला भगवान कह रही कि काज हमार तास ही तो होई भगवान राम की हमार काम हो जाए और रावण के हित हो जाए ऐसा निवेदन करके रिपुसन करई बतकई सोई रावण ला जाके समझा देवे ऐसा संवाद करबे तो उसने भगवान ला की यदि आधा राजनीति न महाराज तो 5 गांव मांग लेवे काम बन जाए अब 5 गांव घलो नहीं दो की हिता अर्जुन कहे कांडू की महिमा ये राजा दुर्योधन को बता देना भगवान भगवान द्वारकाधीश 4 घोड़ा फांग करके घोड़ा के रास खींचते हैं और रथ में सवार करके भगवान द्वारकाधीश अगा पूरी हस्तिनापुर किस घोड़ा के रास खींचिस और रानी द्रौपदी सुनी कि भगवान
दुर्योधन से समझौता करे बर जाते। हाँ। तो मोर का होही 13 साल हो गए ये केस में लट बांध के क्रिया खाए हूँ। हाँ भाई 13 साल के जंगल से आऊं तो ये केस ला तेल में नहीं सवारों, ये दुशासन के लहू के द्वारा बाल के श्रृंगार करूं के। महारानी द्रौपदी महल से भागत भागत आके कहे द्वारकाधीश भगवान के थे द्रौपदी ते काबर राजमहल छोड़ के गली गली डहर भागत है। महारानी द्रौपदी कहे द्वारकाधीश लाडला दी तो मोर का होही मैं 13 साल के जंगल से आए के बाद में केस सवारे के क्रिया खा गए। भगवान के तो पेट भर खा और नींद भर सुत का ये लड़ाई ला कौरव पांडव नहीं करते, ये लड़ाई ला मैं करवावत हूँ। पर रागी भैया लीला लीला सही होही तबे मजा ही। एको गांव ते रामलीला नहीं देखे पर रिसामा गांव गजम रामलीला होते भाई होए नहीं होते। पर एक बार में हर लीलम संग्रह रहे रागी तो रावण बनैया तबियत खराब हो गए रहे। वाह भाई तो मैनेजर ला चिंता हो गए काली रावण कौन बनी और रावण कोनो हमर सही टेटकू फुसकुल बना देबे ना तो नहीं खुले नहीं जमे। ओकर बर कम से कम पर्सनालिटी वाला और मेछा वाला होना जरूरी है। जी जी। तो वही नगर में एक जन हलवाई रहे रागी वो माल कम खावे कुहरम मोटाए रहे और मेछा देखते बने। वाह भाई तो वही नाश्ता करे बर मैनेजर गे रहे तो कहते हलवाई काका जानता बोले जलेबी जानता हूँ, आलू गुंडा बनाता हूँ, भजिया बनाता हूँ, समोसा बनाता हूँ। एक तो बात कर का आज रात कर रावण बनैया तबियत खराब है ते आज संभर देवे का बन जी ना। तो वो कहते मुलत पारटे आज नहीं है का करूँ जाके। तो पारट कम करना है, रावण के दरबार निकालना है, तलवार घुमाना है, एक बार कही देबे बस बस रन के बाजा बंद करो। तो वो गलत जुगाड़ कर दर हूँ कि हाँ भाई जलेबी बनावत बनावत कह रात कन जाना है, एक बात कहना है बस बस रन के बाजा बंद करो, तलवार घुमाना है, पर्दा गिरही भीतरी ढार आना है। जय ऐसा करके योजना बनाई तो रात कन रागी जलेबी के पाक धरैया हलवाई के मुड़ी में रावण के मकुट बंधा गए। 10 मुड़ी बनाई और बड़े जान तलवार ला धरा के पर्दक भीतरी में खड़ा कर दी। तलवार धरी तो हलवाई जोश बाढ़ के दिल ले समरे लगी ते कल ले आजे राम ला भोंग दी हूँ रामलीला खत्म हो जाएगी। भाई बात तो रावण की कर जोश तो बाढ़ कर हाओ अरे मंजीरा धरे तो तेरी जो आये तो हूँ कोनो चाकू धरा दी ही ना तो रिसामा वाले मन सब ही आ जाएगी। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई वृंदावन विपिन बिहारी भाई गाये भाई सिया राम हो राधे श्यामा गाये भाई सिया राम हो राधे श्यामा शाही पार नहीं पाए भाई सिया राम हो राधे श्यामा वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे भैया ऐसा कही के रावण के दिमाग खराब होवत रहे। पर्दा खुलिस रन के बाजा बजिस रावण कूद करके कहे आने दो राम को भी भोंग दूंगा। मैनेजर कहे ये पारट कौन दे हेला रे। हाँ भाई अटके में रागी वो दिन राम ने हनुमान जी भेजिस, हनुमान जी गदा धर के कूद के कहिस अरे रावण मैं तो रामदूत हनुमान हूँ तुम कौन हो। हलवाई रहे तो न बैया होगी बनबे कर ही खबर गदा घुमा के कहे रावण
मैं तो रामदूत हनुमान हूँ, तुम कौन हो? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। शीतल चौराहे तो नी समरे, और तबियत खराब है, मैं रावण न हूँ, मैं यही गांव के भजिया बनाने वाला हलवाइयों की दिशो हो। अब बता रागी प्रोग्राम जमी का जमी के है नहीं तो तत्काल ऐसे ढंग के भगवान की यदि मैं की दो कि ये लड़ाई ला कौरव पांडव नहीं करावते, अब मैं करावत हूँ तो लीला के रहस्य खुल जही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय, अब जान नहीं जे रघुपति कृपा तो सपने भगवान के रहस्य ला वही जान सकते रागी जो कर जीवन में भगवत कृपा हो जाए। अभी सनी भैया कहत रही बानी में जब सरस्वती देवी आ जाते तो बेचारा कौन हम का बोल डरी तो पता नहीं चले। प्यारे सज्जन तो आइए कथा पर देखें। बोले ऐसा भगवान द्रुपति ला समझा के कहे चिंता मत कर, पेट भर खा और नींद भर सूत। अब ऐसा भगवान के बात ला सुन के अगर चट्टे या सुलैया पूछाने लगे, अगर चट्टे या सुलैया पूछाने लगे भाई, भावन बरत जब राम रानी द्रुपति हाथ चले तो भगवान कर कर विराट नगर से नगर हस्तिनापुर चलाना लगे। नगर हस्तिनापुर नगर हस्तिनापुर चलाना लगे भैया, नगर हस्तिनापुर भगवान के रथ रागी गरगर हस्तिनापुर में राजा दुर्योधन के दरबार लगे रहे और दुआरे में जन दरबानी खड़े रहे। रथ के गरेरा देख के अरे ये क्या कर रहा था? रथ के आवाज सुन के दरबानी एक तक हो गए। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन दरबानी हो गए। जय जय भगवान ला देखे सुरागी तो दरबानी लिबरी नहीं मारी। भाई भगवान ला देखे तो लिबरी मारी। एक बार से भगवान देखे नहीं हो भैया दर्शन। भगवान के दर्शन करबे तो तू अपन मंजीरा भुला जाबे। काबर अभी अभी हमार वो जानगीर ले आए हुए महात्मा जी हा और महाराज जी एक कथा राजन महाराज कहत से सुर्पनखा राम ला देखे तो बिचारी उहू बही हो गए का तभे तो वो किस नहीं तो सम पुरुषन मौसम नारी, मैं तोर सही पुरुष नहीं देखे हो ते मोर सही नारी नहीं देखे हो। अब भगवान ला जौन जौन देखे हमार श्याम सुंदर है अत्यंत सुंदर नहीं से रागी केवल मुरली भर ल बजाए ना तो वहां के सखी मन बही हो जाए। हमारे स्वामी जी बढ़िया बात बतावत रहे क्या जब मुरली के तान सुने ना तो मुरलिया हरी मधुबन मधुम मचाई। भगवान की मुरली जब वृंदावन में धूम मचावत रहे तो दाल में शक्कर खीर में नून मक्खन मह मिर्च मिलाई। रांधत रहे तो दाल में नून डालना चाहिए तो शक्कर डाल दी, जय हो। खीर में नून डाल दी, मक्खन में मिर्चा मिला दी, गरवा तिर साग परस दी, ससुर कर भूसा परस। वाह भाई वाह। लकर धकर श्रृंगार करत रहे न रागी तो आँखी काजर ला माथ में आंजे रहे, माथ के सिंदूर ला आँखी मांजे रहे, कमर के करधन ला टोटा मारो रहे। जय हो। अब बिचारी हार ला तो पैर में बांध दे रहे। बनवारी हित बन गई देखन शशि मयंक, घर की सास ही खूब लड़ी झूठो दे। ऐसा भगवान श्याम सुंदर ला जौन जौन देखे तो नेकटक हो गए। दरबानी का लोग अरे ये कहानी थे। उतर के दरबानी भगवान ला देख करके हाथ जोड़ के कहे कौन? मैं द्वारका ले आए हूँ। तो राजा दुर्योधन ला जाके खबर बता दे कि द्वारका ले कन्हैया के आगमन हो गए। भगवान के नाम सुन करके और दरबानी भागत भागत राजा दुर्योधन ला और खबर करे लगे। हमारे
गुरुदेव अश्वनी के बोहनी ठीक होते। हाँ भाई बोनी बेचारा 100 रुपया के भेंट करे काबत मला बोरवाए के सुरता है रागी भैया के जाना तो है ना। अश्वनी भैया को हम बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। भाई राकेश पाल जी ये 100 रुपए का भेंट करते हुए भगवान की कथा पर 4 मिनट हो गए भैया और बढ़ावा थोड़ा सा बढ़हन दे कहा दादा जम गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा भाव में। तो ये प्रकार से भगवान ला देख करके दरबानी जाके कहे महाराज आपके यहाँ द्वारकाधीश के आगमन हो है। भीष्म पितामह कहे दुर्योधन आज हस्तिनापुर के भाग जाग गए। जेकर चरण कमल के दर्शन के लिए जोगी महात्मा जंगल में जाके समाधि लगाते हैं। ऐसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होई आवा सोई गोपिन संग्रास रचावा। निर्गुण निराकार भगवान आज सगुण रूप में हस्तिनापुर में आए हुए हैं। स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सोन करके दुर्योधन कहे मामा सकनी समाज लेकर चलना चाहिए। क्या पर वो स्टेट गवर्नमेंट है, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ। रागी वह द्वारका के राजा है या पृथ्वी के राजा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसा अहंकार भरे दुर्योधन कहे स्वागत होना चाहिए। राजा दुर्योधन बड़े गर्व भाव से द्वार के ओर चले, बाकी बिहारी के स्वागत पर चले। तथा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य विदुर जैसे संग मन ही मन वंदना करते हैं कि सन कन्हैया तोर पैया पर भगवान की स्तुति करते हुए आदर्श मानस मंडली मतवारी के हमर संगवारी मन बैठे है तैसे लगा थे सब तीर्थार वाले मन चल दिन रागी मगर बेचारा मन चेत करे है काबर चेतन आए है वो चढ़ाई तबियत बनी वाह बड़का नोट हुई तो चढ़ा देन का है चिल्हर नहीं हो ऐसे तो हमार 73 भैया बहुत मया दुलार करते और हमला कहते जब जब हमर आयोजन होही तो तोला जरूर पांडवानी धुन सुनाना है तो बिन तमूरा के हम पांडवानी सुनामत रहे। 200 रुपया हमार जिला मानव संघ के अध्यक्ष भगवान के चरण में ये कथम भेंट करे है। शायद रिसामा के दाई माई मन पैसा धर के नहीं आया तेकर सती बोटोर बोटोर देखा थे जब ऐसा जोशिया जही तू मन बोहनी करी। दोसर बात की थो रागी मोर एक ठन बात ये होते कि आज 73 भैया के मया दुलार और हमार सबे संगवारी मन चाहते कि पांडवानी धुन होना चाहिए तो बिन तमूरा के अपन बतावत हन काबर में कई बार 73 भैया बोल दे हो ये हमार तमूरा कई बार यही बात की थे झंझटक पूदक दूसर के अधिकार के छीना झपटी मत कर। हाँ भाई तो करताल के थे आही छीने बर तो फटिक फटिक के मार जब कही थे तो खंजरी वाला मन थे बक बक निक निक बक बक काय बक बक बाजी करत हो। तो ऐसा बात सुन करके ये कैसे भारत की व्यवस्था में महाभारत हुई। एक और पांडव वन में रह करके और भूखे और दूसरे के घर में सेवक भाव से सेवा कर रहे हैं और एक और राजा दुर्योधन सत्ता के उन्माद में रागी को बार से सहायक कुर्सी में बैठे उसका मौका नहीं लगे भाई। अश्वनी भैया बैठे हैं 5 साल के बाद पूछ ले ओकरे कर पूछ लो दादा का
एक बार कुर्सी में बैठ जावे रागी कुर्सी छोड़े में कतका दुख होते तो कुर्सी छोड़िया जानी। हम बड़े कुर्सी में नहीं बैठे हैं, पंचायत के कुर्सी में बैठे रहे। 5 साल के बाद जब छोड़े ना तो हमारे घर में आगी नहीं बरे रही। तभी स्मृता करत हो क्या कब त्यागे तयकर से थी। कह रहे अपन विजतिल हम नहीं बतावा तो नस्वनी भैया, पर हमारो घर में ऐसा अंधा मंजा हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रहना नहीं है देश वीराना हो, रहना नहीं है देश वीराना हो, रहना नहीं है देश वीराना हो, कर पुड़िया का गज कर पुड़िया, यह संसार का गज कर पुड़िया का गज कर पुड़िया, यह संसार का गज कर पुड़िया का गज कर पुड़िया, यह संसार का गज कर पुड़िया का गज कर पुड़िया। अब परत बुरी जाना हो, रहना नहीं ये देश वीराना हो, रहना नहीं ये देश वीराना हो, नश्वर संसार में रागी कुर्सी के गजब मोह कहे जाए चाहे आकर्षण कहे जाए। तो ये दुर्योधन सोचिस कि मैं धरती के राजा हूं, यह तो द्वारका के राजा है। अहंकार भरे दुर्योधन आकर के कहते हैं आज ये द्वारकाधीश अंग मालका के लिए हाथ उठाते हैं। आजकल होती रागी तो हाथ मिलाती। बिल्कुल आज के थे हेलो डियर जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ भाई। भैया आज हाथ मिलाते, पर राजा दुर्योधन दोनों हाथ उठा करके अंग मालका करते हुए कहे द्वारकाधीश हस्तिना के भूमि में आपका स्वागत है। भीष्म पितामह सगुन ब्रह्म के दर्शन करके मन ही मन वंदना करते हैं, द्रोणाचार्य वंदना करते हैं। विदुर महाराज कहते हैं निर्गुण ब्रह्म सगुन होइयावा, निगम नेत जास सगावा। जो वेद जिनकी महिमा गाते हैं ऐसे प्रभु को देख करके विदुर गदगद हो गए। सम्मान के साथ भगवान को राज दरबार में ले जाकर के दुर्योधन बड़े अभिवादन के साथ कहते हैं क्या दुशासन रानी भानुमती ला जाके खबर कर दे, ऐसा पकवान बनाही कन्हैया के कन्हैया ओकर बाबा मत खाए। आजकल की होती भैया तो 5 स्टार होटल में व्यवस्था हो जाती होती, पर दुर्योधन पर रानी के पास खबर भेजी आज हमारे घर द्वारका ले पहुना है, ऐसे पकवान बनाही कन्हैया ते कन्हैया ओकर पुरखा मत खाए हुई। भगवान हंसे वाह अभिमानी। हाँ भाई कोनो खवाना है तोरो घर कोनो आदमी तो कोनो आदमी नहीं कहे कि हमारे घर रबड़ी मलाई खा ले। अरे भाई खिचड़ी भाजी खा ले के थे। हाँ भी खवा देते। तो ऐसा निवेदन ला छोड़ के दुर्योधन कहे ऐसे उपा कही आज बनावा केशव कर आजा नहीं खावा, उनके पर्वत कभी मत खाए। रानी भानुमती जाग दुशासन कहे भाभी आज हमारे घर द्वार काले पहुना है, अब वो बने बने भोजन बनाई ले, अब वो बने बने भोजन बनाई ले भक्ति स्वरूपा भांडोल ते 13 साल जंगल भेजे रहे। हाँ भाई 13 साल के बाद में तोर संपत्ति लौटा दूं कहे रहे। तो आज धर्मराज के
के संदेश लेकर के आए हूँ। का जौन देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहते वो देश में लहू की नदियां पांडव बहाना नहीं चाहते। एकर सती महाराज आधो राज बांट तुम लीना, बोले आधा राज बांट करके प्रेम कर लेना चाहिए। सुनकर के बाद राजा दुर्योधन को कहते हैं काया माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना। हरे तोरे मोरे जियत भरले तोरे मोरे अल्लाह में दई कलियाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना, माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना, माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है चर्च दिन के सुघर काया चर्च दिन के माया, चर्च दिन के सुकर काया, चर्च दिन के माया, चर्च दिन के नाता रिश्ता छोड़ सबे तुल जाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, यहो काया माया के नहीं है ठिकाना। महाराज ये नश्वर शरीर के कोई ठिकाना नहीं है। एकर सेती ते आधा राज पांडव ला दे के प्रेम कर लेना चाहिए। हाँ जी। राजा दुर्योधन के थे एक कन्हैया मांगने से भिख मिलता है, अधिकार युद्ध से मिलते हैं। मांगे बरा है सरागी तो चढ़ोतरी हो जाही, पर अधिकार के बात करबे तो बिना लड़ाई के बिना नहीं हो सके। हाँ भाई। राजा दुर्योधन कहे महाराज पांडव के भुजा में ताकत हो ही तो रण के मैदान में तैयार हो जाए, और यदि ओकर भुजा में ताकत नहीं हो ही तो राजपाट के आशा त्याग के और जंगल चले जाए। भगवान कहे दुर्योधन पांडव के ताकत कम नहीं है, पर एक नैतिकता के बात करके मानव कल्याण के बात करके ये धरती ला रक्त रंजित करना नहीं चाहते। हाँ भाई। अतोर सौखा कोनो लड़े को ही ता धर्म राज के धर्म से, भीम के गदा के घाव से, अर्जुन के गांडू के प्रभाव से और नकुल सहदेव के स्वभाव से यदि कौरव दल का नाश ना करा दिया तो देव की नंदन कृष्ण कहना छोड़ दूंगा। सकनी के थे भाचा छत्री के मंडली में राउत हटेश मारत है। हाँ भाई। एक आध बाण चला देवे ना तेला पता चल जाही छतरी में काल बल होते। अभी हमर राजेंद्र महाराज चापा ले आके बतावत रही ब्राह्मण के बोली बने लागते, छतरी के गोली बने लागते, बनिया के झोली बने लागते और साहू समाज के टोली बने लागते। है कि नहीं? तो ये हमार बीच में ये टोली जन पांडवानी वाले मन के रही तबे तो जमी ना, तो एकर सेती की मांगने से बिक मिलता है, अधिकार युद्ध से मिलते हैं। भगवान कहे लड़ाई में कोई कमजोर नहीं है, मगर महाराज जी मैं कहना चाहता हूँ पिंजर पांजर हावे तन के गाड़ी गा कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही जिंदगानी। पांजर हावे
संसार के प्रति गुमान करना ठीक नहीं हो ही महाराज। ऐसा जब कही तो सुन करके बड़का बड़का वहाँ जवान मंत्री रहे। हाँ भाई। तो जवानी के जोश अलगे होते रागी होते जी। तहु अभी जवान नहीं है, भूतपूर्व जवान है। मान में देख लो भाई कौन जवान है तेना। नहीं, अरे मैं कहा था जब भूतपूर्व सरपंच हो सकत हन तो भूतपूर्व तहु जवान हो सकत। अब जवानी के अलगे जोश होते तो कौरव के भाई मन किन अरे छत्री के समाज में एक नचैया गवैया गाल बजावत है, एक बाण चला ले पता चल रही एक भुजा में का ताकत है। दुर्योधन राज के मद में कि धैर्य भगवान द्वारकाधीश ला मारे खातिर तोमर गदा बाण लेकर के राजा दुर्योधन के सेना खड़ा हो गए। भगवान की तो संदेशियल मारू। हाँ भाई। खबरियल मारू। हाँ जी। चला लो बाण। आज जैसे अंगद महाराज जाकर के गर्दे रही वैसे भगवान की तो खबरियल मारू तोमर गदा बाण लेके जब खड़े रहे, पर संसार के वो परम पुरुष महाविराट रूप में प्रकट हो गए। जतेक सेना बांध धर के खड़े रही एक रूप ला देख करके मूर्छित हो गए। जय हो। राजा दुर्योधन ला भगवान जब पावर दिस दिव्यम ददामि ते चक्षुम, दिव्य दृष्टि पा करके राजा दुर्योधन जब देखे तो भगवान के भीतर में 11 छौनी सेना अब 7 छौनी सेना पांडव के लड़ाई में खड़ा हो गए रहे। कुछ समय के बाद देखिए लड़ाई बंद हो गई, पांडव राजगद्दी में बैठे रहे। राजा दुर्योधन के थे महाराज तो ड्रामा तैयार हो गए, तो ड्रामा में ते महानायक ते अभिनेता रिबे तो मैं खल नायक रू। जी जी चलो भोजन करो। भगवान की तोर घर मोर बाबा नहीं खाए तो अपन खा के जात नहीं बिगाड़ो, तोर घर नहीं खाओ के। भगवान जब चले हे रागी तो विदुर के मन में बड़ा व्याकुलता हो गए। भोजन के बेरा आए है, मोरे घर पानी पसिया, मोरे घर भोजन कर लेते, ऐसा कहना चाहत रहे पर कहीं नहीं पैसे। विदुर आकर के कहे पारसरी आज त्रिलोकीनाथ आज द्वारका के राजा भगवान कृष्ण भूखे चले जाते, पर मन के बात का भगवान जान डरिस। जमुना जी विदुर स्नान करे वर्गे रहे तो भगवान विदुर के घर ला पूछत आवत रहे का विदुर के मकान कहाँ है। द्वारी में आके कहे काका विदुर तो परस अयावो यावो बोला भगवान के दर्शन पाके पारसरी गदगद होके सुबह आसन दे आसन दे के किस भगवान मोर गरीबीन के घर में आ गए। काका कहाँ है स्नान करे वर्गे विदुर भगवान ला देख करके ओकर घर वाली ये चीज आवे वो चीज आए का खवा डरो का न्यूता कर दो मोर घर भगवान आगे वो दिन ओकर घर कुछ नहीं रहे, बथुआ भाजी रांधत रहे। भगवान ला देखत देखत कनौजी में नून डारत रहे दोनों चूल्हा गिर गए, ओकर दशा भुला गए। ठाकुर जी के पूजा के लिए 4 ठन केला रहे, वो केला धर के पूजा के ठौर में रहे। आई जब मुर्गर भगवान आगे तिल खवा देते हो, चारों केला लेकर के कहे द्वारकाधीश यह प्रसाद स्वीकार करो। भगवान की तुमलकदाई के हाथ में खाए में ज्यादा मजा से ही खवा। तो देख करके पारसरी केला छिले गुदल फेंक दे। जय हो। और छिलका खाओ खाओ भगवान के ठेकरो घर आवे करे तो फोकलल खवावत है और नहीं खाऊं तो भक्तिन के भाव बिगड़ गई। सौहत केरा धरे गुदल फेंक दे छिलकल खाए पर कहा थे भगवान का करे का वैष्णव प्रेम के कारण से छिलका खावत रहे। वाह भाई। दूसरा केला छिली तो भगवान सोचे जरूर गुदा खवाही, फिर उद्घाटन बिगड़े रहे वो फिर गुदल फेंक दी। भगवान कहे बोहनी बिगड़े है कि हाँ भाई कैसे करबे। रागी हमारे अंग्रेजी में कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जी जहाँ भूमिका जैसे बनते ना उसने ढंग के चलते। तो वो समय केला के चारों केला छिले है गुदा फेंक दे छिलका ला खवावत रहे। विदुर आके कहे पारसरी पूजा के समान कहाँ है। आई
तुम मन खवात हो तेकर तो मुंह नहीं है। हाँ। मैं मुंह मालल खवावत हूँ काला केला ला तो विदुर कैसे कूदा पार परे आई हाय मैं भगवान लक्का खवा डरे ते का खाए भगवान ते मला पता नहीं मला तो गुड़तुर लागत रे हो काका विदुर मैं काकी के हाथ ले खा डरे हूँ आज तोर घर पहुना आया हूँ तोरो हाथ से खवा दे तो वो कड़ाही के भाजी जो लो भथुआ भाजी कहे जेकर नून हा चूल्हा में गिरे रहे वो भथुआ भाजी धर के विदुर आके कहे खा लो तो भाजी अत्यंत चाव से खाए देख करके गदगद हो गए। भगवान कहे जब का स्वाद यशोदा जी के माखन मिश्री में निरहित वो कर ले ज्यादा तो भाजी मीठा के भाई सुदामा के दान सबरी के बोई सुदामा के दान मुझे भोग के भजन हरि विदुर के घर के साग और ये केला के छिलका खा के भक्तवत्सल भगवान राजा दुर्योधन के मेवा त्याग करके और विदुर जैसे संतला मिले यही हमर संत मन के नीति है। हाँ। एकर सती की संत के जहाँ दर्शन हो जाते पुण्य पुंज बिन मिले न संता और संत मिल गए तो हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब मोई भा भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का जब आगमन होता है तो हमारे जीवन में भगवंत आ जाते हैं। हमारे संत गाते हैं जहाँ जहाँ बछुरा चले तह तह चली है गैया जहाँ जहाँ संत फिरे और तह तह चली रमैया। जहाँ जहाँ संत चले और तह तह चले रमैया। तो बड़े भाव के साथ इस कथा को विराम देना चाहते हैं। बोलिए भक्तोत्सल भगवान आगे आगे वाले घलो खींच दे भाई काबर जते फोटो खींचे तो आगू डाल खींचे है राम के रमैया ला बनो चारो भैया ला वाले